Please like, share and subscribe our channel. Thank you. नमस्कार जी। आज एक बार फिर से आपके सामने नरेला मित्र मंच के माध्यम से आपको एक ऐसी जगह का फिर से एक दर्शन करा देते हैं, जिसकी जानकारी आपको दे देते हैं, जहाँ की हालत बताई तो जाती है मार्केट की, लेकिन वहाँ की हालत इतनी गंदी और ख़राब है कि वहाँ स्मैकी दिल्ली दारू स्मैक नशा करने के लिए आते हैं और एक अवैध कार्य करने के लिए एक अड्डा बना हुआ है। उसकी तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। चारों तरफ अच्छे एक पूरी तरह से व्यवस्थित परिवार बसे हुए हैं, लेकिन उनकी समस्या ये है कि ये जो जगह है हमारे लिए सिर का दर्द बनी हुई है। आपको अभी दिखा देता हूँ मैं सेक्टर A5 और पॉकेट 12 का ये एक यहाँ की एक कम्युनिटी की जो एक मार्केट होती है वो मार्केट है, और उसकी हालत आपको दिखा दूँ तो आपको लगेगा ये मार्केट नहीं कोई विशेष कर खंडरों का एक पुराने खंडर जैसे बन जाते हैं ना, वैसी हालत में पड़ी हुई है मार्केट। अभी यहाँ के जो रेजिडेंशियल हैं उनसे मैं आपकी मीटिंग करा देता हूँ और वे अपनी समस्याओं को आपके सामने रखेंगे। आप देखोगे वो कितने परेशान हैं इससे। हमारे साथ में डॉक्टर साहब हैं, संजीव जी हैं, और ये भाई साहब हमारे साथ में हैं, तो मैं एक बार इनसे चर्चा कर लेता हूँ यहाँ की हालत क्या है। संजीव जी, आप यहाँ पर कितने साल से रह रहे हो? सर मेरे को यहाँ लगभग 1.5 से 2 साल होने वाला भी रहते हुए। अच्छा, फ्लैट तो मेरा 2016 से है यहाँ पे, लेकिन अभी रिहाइश हमने 1.5 साल से यहाँ शुरू की है। डॉक्टर साहब, आप कितने साल से रह रहे हो? मैं 2015 से यहाँ रह रहा हूँ, और यहाँ की जो सिचुएशन है वो एक आदमी रह नहीं सकता, ऐसी ख़राब कंडीशन है। अच्छा, यहाँ पे ये DDA ने आपके लिए मार्केट अलॉट कराई थी, भाई यहाँ पे आप मार्केट की तरह अपने फैमिलियों के लिए सामान खरीद सकोगे, एक मंडी लगेगी, एक जो मुख्यतः एक छोटा बाजार जिसको बोलते हैं उस तरह की व्यवस्था के लिए ये था, और उसी पर्पज पे हमने ये मकान बनाया था। अच्छा कि आने वाले समय में बच्चों को सुविधा होगी, लेकिन अब तो हम पछता रहे हैं यहाँ मकान बना के। ओहो, आपने तो ये सोच कर माना था कोई नजदीक पर पार्क है, नजदीक मार्केट होगी, सारी चीजें सुविधाएं नजदीक हो जाएंगी, लेकिन वो उल्टा पड़ गया, वो तो और भी ज्यादा समस्या अड्डा बन गया एक तरह से। अब बच्चे रात को अकेले निकल नहीं सकते, हम रात को अकेले निकल नहीं सकते। 4 समय की बदमाश चक्के चक्कू छुरी लिए इधर से लूट खसोट कर लेते हैं, बड़ी मुश्किल हो रही है हम लोगों को। ये यहाँ पे कोई मेरे ख्याल में तो कोई बूथ बनाए होंगे, लेकिन आज ये बाथरूम की तरह ये इनका यूज़ किया जा रहा है, कोई स्मैक पीने के लिए या फिर कुछ नशा करने के लिए। दरवाजा स्टर जो भी लगा वो पाट दिया। ये खड़े बोलते हैं इनको मंडी वाले, जैसे कि कोई सब्जी मंडी वगैरह लगाने के लिए किसी भी प्रकार का यूज एक तरह से अलॉट किया जाता है, ऑक्युपाई किए जाते हैं अलग अलग पर्पज से, जिससे इनकम होती है सरकार की। ये जंगल में नहीं है, आप मार्केट ही है। ये झाड़ियाँ चेक कहिए ना कहें भाई, हम जंगल मार्केट का पूरा मेन हिस्सा है, और ये बीच का बिल्कुल सेंटर पॉइंट है मार्केट। ये मार्केट में कागजों में पार्क दिखा रखा है, कागजों के आधार पर देखा जाए तो ये पार्क है, लेकिन इसकी हालत ये देखो। और ये जेन्युइन समस्या है जी, ये कोई ऐसा आर्टिफिशियल या आपको कुछ दिखा के कुछ एडिट किया नहीं जाता, ये जो डायरेक्ट आपके फेस टू फेस होती हैं। ये देखो, ये हालत देखो एक बार। ये बाथरूम कभी मार्केट बनाने का इतने अच्छे विचार के साथ किया गया होगा, कभी इन्होंने बिल पास किया होगा, बजट लगाए होंगे, उस टाइम पर ये दिखाया होगा कि यहाँ पे बाथरूम भी है, पार्क भी है, पूरी तरह के मार्केट बनी, कम से कम 40 दुकानें हैं इसके अंदर, और हर प्रकार की सुविधाएं दी हुई है, पार्किंग अलग दे रखी है, लेकिन अब उसका पर्पज ही अलग बदल गया। अब ये इधर ये देखो कितनी अच्छी कॉर्नर की दुकान दी हुई कभी। ये देखो ये हालत में मतलब पूरा आग उग लगा कर पूरी ये फिटिंग वगैरह रखी है सारी। समस्या ये नहीं है कि यहाँ पे मतलब कि खराब तत्व यहाँ पर रहते हैं, मतलब व्यवस्था यहाँ की खराब है। समस्या ये है, इसको केयर कौन करेगा, इसको अलॉट कौन कराएगा, इसको मार्केट में उतारेगा कौन? आने वाले समय में कभी भी बवाना की तरह यहाँ पे इंसिडेंट हो सकता है। ये हमारे पॉकेट A5 के दिल्ली पुलिस कॉलोनी की हुई है, ये जो पत्ती है नीचे ये सारे स्मैक की पत्ती है। बिल्कुल जी बिल्कुल, ये सारे स्मैक की रखी है यहाँ पे। रैपर गिरे हुए वही हैं। ये देखो ये किस प्रकार की हालत है। और ये मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ये DDA अपार्टमेंट्स के एरिया हैं, जो DDA दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसको हम एक व्यवस्थित एजेंसी मानते हैं, दिल्ली की सबसे अच्छी व्यवस्था मानते हैं। अगर DDA काम करती है, वहाँ की रेजिडेंसी बहुत ही उम्दा किस्म की पाई जाती है, लेकिन यहाँ पर कई बार मेरे को शक हो जाता है कि ये दिल्ली का हिस्सा ही नहीं है। यहाँ नरेला के अंदर इतनी खराब हालत है कि कई बार लोगों को ये लगता है कि भाई हम दिल्ली में नहीं जा रहे, दिल्ली को अलग से मानते हैं, हरियाणा के एरिया के नज़दीक, बॉर्डर के नज़दीक मानते हैं, तो इसके ऊपर डेवलपमेंट भी ऐसा ही है।
यहाँ के डेवलपमेंट की तरफ किसी भी प्रशासन का, किसी भी अधिकारियों का ध्यान नहीं जाता। यहाँ जो अधिकारीगण हैं वो ये समझते हैं कि यहाँ के लोगों को ज़रूरत नहीं है इस प्रकार के किसी भी विशेष सुविधाओं की, और बड़ा सर्वाइव कर रहे हैं। और मेरा आपसे यही 2-4 क्वेश्चन है, क्या ये नरेला दिल्ली के नक्शे से बाहर है? अभी मैं आपकी बात जगदीश जी से करा देता हूँ, ये एक समाज सेवी हैं और अध्यापक हैं। एक बार जगदीश जी, आपका इस बारे में क्या विचार है कि ये नरेला क्षेत्र के बारे में, जो डेवलपमेंट के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, नरेला क्षेत्र को बहुत समय पहले बसाया गया था और इस आधार पे बसाया गया था कि इसको डीडीए की एक सर्वोत्तम कॉलोनी बनाएंगे। अभी भी बहुत से वादे किए जा रहे हैं, लेकिन अभी आपने ये वीडियो देखी होगी, इसमें इस मार्केट का हाल देखा होगा। यही हाल पूरी नरेला का है। जो दूसरी ठीक ठाक रेजिडेंसी है उनका भी यही हाल है। नरेला के अधिकारी यहाँ कोई काम करना नहीं चाहते, सिर्फ दिखावा करते हैं काम करने का। आप दूसरे सेक्टरों में रोहनी चले जाइए, इसके बाद आप द्वारका देख लीजिए। क्या नरेला के रहने वाले प्राणियों को समानता का अधिकार नहीं है? क्या हमें वो अधिकार नहीं है कि हम भी उनके जैसी सुविधाएं लें? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हमें उन सब से वंचित रखा जा रहा है। ये नरेला मित्र मंच हमने एक ऐसा संगठन बनाया जो पूरे डीडीए नरेला के लिए काम करता है मिलके, और हम चाहते हैं कि हमारी आवाज़ को सुना जाए। और हमारी आप तो समस्या इस एरिया में, नरेला एरिया में फिलहाल तो डीडीओ सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही है, सबसे ज़्यादा फ्लैट्स वगैरह बना रही है। तो यहाँ क्या फ्लैट्स को जो ऑक्यूपाई करने वाली जो एक स्कीम चलाई जाती है, ड्रा निकालने वाली, उसके तहत यहाँ के क्या रुझान है? लोग क्या चाहते हैं? लोग यहाँ पे कितनी इच्छा के साथ में आकर्षण महसूस कर रहे हैं यहाँ खरीदने की? जब नरेला के लिए कोई प्लान दिखाई जाती है, प्रोस्पेक्टस से पेश किया जाता है, उसमें ऐसी ऐसी तस्वीरें दिखाई जाती हैं कि नरेला में तो ऐसे ऐसे खेल परिसर हैं, ऐसी ऐसी मार्केट हैं, बड़ी भव्य दिखाया जाता है उनको। लेकिन वास्तविकता जो हमने दिखाई वो इस वीडियो वाली वास्तविकता होती है, और फ्लैट भी जर्जर हालत में होते हैं। तो खाली दिखावा है, यहाँ पे है कुछ नहीं। इसका दुष्प्रभाव ये भी रहता होगा कि खुले जो मार्केट है वो ज़्यादा लगती होंगी, इंक्रोचमेंट ज़्यादा होता होगा, रोडों को कब्जा ज़्यादा होता होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी जो हम खड़े हैं इसके साइड में ही जे कॉलोनी की पॉकेट है, उस पॉकेट में इधर मार्केट लगी हुई है, और उस पूरी की पूरी ग्रीन बेल्ट को वहाँ से लेकर के पूरे रोड को इन्होंने बिल्कुल नष्ट कर दिया। अच्छा, पार्किंग लगा देते हैं, पार्किंग लगा देते हैं, बीच में अपना सामान रख लेते हैं। बिल्कुल, रोड भी जाम होता है। अच्छा, ऐसी कंडीशन में कई बार दुर्घटनाएं भी बिल्कुल दुर्घटनाएं होने की पूरा हो रहा है। Please like, share and subscribe our channel. Thank you.